सो डियर फ्रेंड, वेलकम यू ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हम आप लोगों से वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, दैट इज सीमांत वेग या टर्मिनल वेलोसिटी। अभी जस्ट 2 दिन पहले सुनीता विलियम और अपने साथियों के साथ समुद्र में लैंड किया। इसको बोलता है स्प्लैश लैंडिंग बोलते हैं। तो समुद्र में जब लैंड किया तो देखा होगा पैराशूट लगे हुए थे, 4 पैराशूट। तो पैराशूट का काम क्या था कि जो ड्रैगन एक्स नीचे उतर रहा था उसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी नीचे उतारना था, क्योंकि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होती, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती तो जान जोखिम में पड़ जाती। तो इसलिए हम सीमांत वेलोसिटी बनाने के लिए उसमें हमने पहले 2 पैराशूट ओपन हुए, फिर 2 पैराशूट और ओपन हुए। 4 पैराशूट की सहायता से एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रैगन एक्स नीचे समुद्र में स्प्लैश किया। तो इस वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, एंड दिस टर्मिनल वेलोसिटी कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ओनली फॉर द सम बॉडी, एनी बॉडी, कोई बॉडी जो किसी फ्लूइड मीडियम में, चाहे वो गैसियस फ्लूइड हो या लिक्विड फ्लूइड हो, उसमें गिरती है तो वहां पर हम सीमांत वेलोसिटी की बात करते हैं या टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं। अदरवाइज अगर वैक्यूम में बॉडी गिर रही होगी तो वहां टर्मिनल वेलोसिटी काम नहीं करती है। वैक्यूम में तो कोई ड्रैग फोर्स नहीं होगा, कोई थ्रस्ट फोर्स नहीं होगा। जहां पर फ्लूइड होगा वहीं पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। जब पैराशूट, बहुत सारे सोल्जर पैराशूट लेके नीचे उतरते हैं, ये भी एक सीमांत वेलोसिटी से नीचे आते हैं, तो वो एक टर्मिनल वेलोसिटी होती है, सीमांत वेग होता है। तो हाउ इट वर्क? So suppose this is a fluid. We consider that we take a spherical body instead of dragon because it is having different shapes. So it is जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको टर्मिनल वेलोसिटी को, हम एक स्फेरिकल गोली लेंगे। तो ये स्फेरिकल गोली मान लेते हैं, दिस इज रेडियस r, दिस इज ए स्फेरिकल स्फीयर, रेडियस r इज रेडियस एंड इसका जो डेंसिटी है रो है, और सराउंडिंग जो फ्लूइड है, जो सराउंडिंग फ्लूइड यहाँ पर है, दिस इज सराउंडिंग फ्लूइड इन विच दिस इज फॉलिंग विद व्हाट विल हैपन। सराउंडिंग फ्लूइड का जो डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड जो जिस मीडियम में गिर रहा है। और मान लेते हैं कि एक टर्मिनल वेलोसिटी vt से गिर रहा है, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी vt से जब गिरेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरेगा, तो उस कंडीशन में व्हाट आर फोर्सेज एक्टिंग। आप जानते हैं बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में गिरती है अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम को रिप्लेस करती है। तो ये जो स्फीयर है अपने वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम को रिप्लेस कर देगा। तो जब रिप्लेस करेगा तो दैट उसका थर्ड फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इतने ही, अब इसका वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को ये रिप्लेस करा तो इसका जो थर्स्ट फोर्स होगा Ft, वो ऊपर की तरफ काम करेगा, वो Ft ऊपर की तरफ काम करेगा, जो कितना होगा, बॉडी का वॉल्यूम 4/3, जितना फ्लूइड हटाया उसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब into sigma, if it is a mass and then g से मल्टीप्लाई कर देंगे, this is become thrust force। ये तो thrust force होगा जो ऊपर तरफ काम कर रहा है। And when body will fall, what happen? इसके सराउंडिंग की जो लेयर होंगी, it will also moving, जो यहाँ की जो लेयर होंगी तो इसके साथ ही मूव करेंगे, बट जो दूर की लेयर होंगी उनमें आपस में जो रेजिस्टेंस होगा, तो जो बाकी जो लेयर होंगी, दिस लेयर विल अपोज मोशन ऑफ दिस बॉडी। तो जो लेयर का जो फोर्स होगा इस बॉडी के गिरने को अपोज करेगा, तो इसका जो ड्रैग फोर्स होगा Fd, वो ऊपर तरफ काम करेगा, अपवर्ड फोर्स काम करेगा, ड्रैग फोर्स। ये ड्रैग फोर्स कितना होगा, इसको स्टोक्स ने डिफाइन किया है, Fd इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r v टर्मिनल वेलोसिटी। अगर यहाँ vt जो टर्मिनल वेलोसिटी है, ईटा यहाँ पर क्या है, हमने जो ईटा लिया है, ईटा जो है, ईटा इज ए विस्कोसिटी कोफिशिएंट जो कि फ्लूइड पर डिपेंड करता है। विस्कोसिटी कोफिशिएंट दैट डिपेंड अपॉन, जो भी कांस्टेंट होता है किसी फ्लूइड के लिए, उसका जो विस्कोसिटी कोफिशिएंट होगा कांस्टेंट होगा। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन जब वेलोसिटी एक कांस्टेंट हो जाएगी, दैट इज ए नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0, ड्रैग फोर्स प्लस थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू gravitational force acting on this body. So drag force Fd plus thrust force जो दोनों ऊपर तरफ लग रहे हैं, drag force लगेगा ऊपर तरफ लगेगा, and thrust force is also acting upward, equal to Fg जो gravitational force होगा वो नीचे तरफ काम करेगा बॉडी का। अब drag force कितना होगा, 6 पाई eta r vt, and thrust force कितना होगा, 4/3
pi r cube into sigma into g equal to, that is equal to greater than force, 4 by 3 pi r cube rho into g. Balancing this equation, 6 pi eta r bt equal to, taking common, 4 by 3 pi r cube g rho minus sigma. You can replace pi replace 1, r will be replaced, and 2, 3, and this is 2. So Vt equal to 2 by 9 r square g upon eta rho minus sigma. So this is a velocity, this is known as terminal velocity, and this is a very important concept applied in daily. So many problems you can see, in so many applications you can find this terminal velocity. Vt equal to 2 by 9 r square g rho minus sigma upon eta. So Vt is proportional to r square. Vt is proportional to r square. So many questions can be asked if you know this equation. अगर आपको ये equation आपको मालूम है, then you can solve any question. अगर यहाँ पर r को हम r equal to 2r कर दें तो Vt equal क्या हो जाएगा? Vt हो जाएगा 4r square, मतलब 4 टाइम बढ़ जाएगा. इनिशियली अगर V1 है, VT1 sorry, so VT1 upon VT2 equal to r square upon 4r square. So ratio will become 1 by 4. If radius will become 2 times, then terminal velocity will become 4 times. So any question, अगर density में वेरिएशन करते हैं, density को वेरी कर देते हैं, any kind of question can be asked. The only thing required that you must remember this equation for solving question based on terminal velocity. थोड़ा सा घुमा के ठीक कर सकते हैं, density को वेरी कर सकते हैं, या हम रेडियस को वेरी, मोस्ट ऑफ टाइम रेडियस को ही वेरी करते हैं, क्योंकि डेंसिटी को वेरी करेंगे तो दो डेंसिटी हो जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा. दैट्स व्हाई डेंसिटी को टच नहीं करते, टच करेंगे तो रेडियस में वेरिएशन कर देंगे. अगर डेंसिटी को टच करेंगे तो दोनों डेंसिटी को वेरी करना पड़ेगा, तभी क्वेश्चन हो पाएगा. दैट इज द वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. आई थिंक दिस इज गुड, वेरी शॉर्ट वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स.